आज हम हॉलीवुड की मूवी डून के बारे में बात करेंगे। मूवी के शुरुआत में एक कठोर रेगिस्तान को दिखाया जाता है जिसका नाम है अराकिस। यह खनिज के उत्पादन का एकमात्र स्रोत है और मानव जीवन को शक्ति प्रदान करता है। मूवी के दूसरे ही सीन में एक हार्कोनन लड़की को दिखाई जाती है जो बैरन के अत्याचार से परेशान है और बैरन के भतीजे रब्बान के क्रूरता से बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रही है। फिर दूसरी तरफ एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम पॉल है। वह एड्राइस का युवराज है। उसे सपने में हमेशा एक लड़की और हार्कोनन वासी दिखाई देते हैं। पॉल एड्राइस शासक लेटो और जेसिका का बेटा है। दूसरे सीन में लेटो को एक सरकारी राजदूत के साथ दिखाया जाता है जो शासक कोरोना का संदेश लेकर आया था और कहता है आज से एड्राइस शासक के लिए काम करेगा और लेटो को अराकिस सौंप दिया जाएगा और लेटो ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया। मूवी के दूसरे सीन में पॉल और डीव को युद्धाभ्यास करते हुए दिखाया जाता है। पॉल अपने सपने के बारे में जेसिका को बताता है और जेसिका उसे अपने डॉक्टर ह्यू के पास ले जाता है। फिर जेसिका और पॉल से मिलने जेसिका की गुरु मोहियम आती है और वह पॉल का परीक्षण करती है और पॉल इस परीक्षा में पास होता है। मोहियम जेसिका से कहती है तुम्हें एक बेटी को जन्म देने को कहा गया था पर तुमने पॉल को जन्म दिया। अब वही हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा जिसके पास खास शक्तियाँ होगी। दूसरे ही सीन में मोहियम को बैरन के साथ दिखाया जाता है और वो बैरन से कहती है कि वे तख्तापलट के समय जेसिका और पॉल को ना मारे। फिर एड्राइस वासी अराकिन आते हैं और फ्रीमेन न्यायाधीश डॉक्टर लिट काइन्स से मिलते हैं। काइन्स पॉल और लेटो को रेगिस्तान के खतरे के बारे में बताती है जिसका नाम सैंडवर्म है और वह एक रेगिस्तानी कीट है। उड़ान के दौरान पॉल का सामना कीट से होता है और वह बहुत ही मुश्किल से बच पाता है। खनिज के संपर्क में आने से पॉल को उसकी शक्तियों की तीव्र अनुभूति होती है और उसे फिर से वही लड़की और फ्रीमैन दिखाई देते हैं। इधर तख्तापलट का समय आ चुका होता है। हार्कोन दल एड्राइस पर हमला करता है जिसमें लेटो को पकड़ लिया जाता है। डॉक्टर ह्यूज द्वारा पॉल और जेसिका को रेगिस्तान भेज दिया जाता है। इधर एड्राइस और हार्कोननों के बीच युद्ध चल रहा होता है जिसमें ड्यूक और बहुत सारे एड्राइस मारे जाते हैं। डंकन किसी तरह हार्कोनन को मार के वहाँ से भाग जाता है और पॉल की खोज करता है। मूवी के दूसरे सीन में लेटो और डॉक्टर ह्यूज को बैरन के दरबार में लाया जाता है जहाँ लेटो जहरीली गैस से बैरन के दरबारी सदस्यों को और खुद को मारता है पर बैरन किसी तरह वहाँ से बच निकलता है। मूवी के दूसरे सीन में पॉल और जेसिका को रेगिस्तान में मारने के लिए लाया जाता है पर वे वहाँ से अपने वॉइस कौशल का उपयोग करके भाग निकलते हैं। फिर पॉल और जेसिका अपनी रात एक तंबू में बिताते हैं जहाँ पॉल को अपनी शक्तियों की अनुभूति होती है और उसे फ्यूचर के बारे में दिखाई देता है। सुबह जब वे तंबू से बाहर आते हैं तो डंकन द्वारा उन्हें ढूंढ लिया जाता है और डॉक्टर काइन्स के साथ वे एक लैब में आते हैं जहां उन्हें बहुत सारे हार्कोनन दिखाई देते हैं। फिर कुछ ही समय बाद लैब पर हमला कर दिया जाता है जिसमें डंकन की मृत्यु हो जाती है और पॉल और जेसिका वहाँ से भाग जाते हैं। मूवी के दूसरे सीन में बैरन अपने क्रूर भतीजे रब्बान को अराकिस का कमान सौंपता है और कहता है कि 2 गुना खनिज उत्पादन करो। इधर पॉल और जेसिका
किसी तरह लैब के हमले से बच निकलते हैं और गहरे रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां उनका सामना सैंडवर्म से दोबारा होता है और वे वहां से किसी तरह बच निकलते हैं और उनकी मुलाकात फ्रीमैन से होती है, जहां पॉल की मुलाकात उसके सपने वाली लड़की से होती है। बाद में फ्रीमैन योद्धा जेमिस के साथ पॉल का युद्ध होता है, जिसमें जेमिस मारा जाता है। युद्ध जीतने के बाद सारे फ्रीमैन पॉल को अपना मसीहा समझते हैं और अंत में जेसिका के इच्छा के विरुद्ध पॉल फ्रीमैन के साथ अराकिस में रहने का फैसला करता है। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और बेल बटन को जरूर दबाएं।